Good morning, student. This is the fifth part of the enemy. So we were on page 41. What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? I'm not used to waiting for permission, Tom said keenly. Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? अब जब सदाव जनरल से मिलकर वापस आते हैं और एनिमी के जो प्रिजनर होता है उनके उसके रूम में जाके देखते हैं तो वो वहाँ से बाहर रूम में जा रहा होता है। तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम रूम छोड़कर बाहर निकलो। तो उसमें उसने वो टॉम कहता है, वो प्रिजनर कहता है कि आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, कि मैं परमिशन का वेट नहीं करता हूँ। और आगे वो बताता है कि वो आज काफ़ी बेहतर फील कर रहा है, लेकिन उसके जो मसल्स हैं एक साइड के वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं। इज इट सो? सदाओ इंक्वायर्ड सरप्राइज्ड। ही फॉरगेट ऑल एल्स। Now I thought I had provided against that, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Massage may do it, he said, if exercise does not. It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I had met a Jap like you, well, I won't be alive today. I know that. आगे सदाउ से पूछता है कि क्या यह बात है? अब डॉक्टर सदाव बाकी सब चीज़ें भूल गए थे। वो सिर्फ अपने माइंड में यही सोच रहे थे, क्योंकि वो जनरल से मिलके आए थे और उन्होंने उनसे इस बात कर ली थी कि उसके कुछ मर्डरर्स आएंगे और उस प्रिजनर को मार देंगे। तो कहीं ना कहीं उनके डॉक्टर सदाव अपने मन में उनके ख्याल था कि मैं तो इसका इंतज़ाम करके ही आया हूँ। उसने मर्मर किया, खुद को बताया। और फिर उसके बाद जो प्रिजनर था उसकी कमीज को चेक करके जो उसका घाव था जो उसे चेक किया और उसको ये बोला कि अगर ये एक्सरसाइज से ठीक नहीं हुआ तो ये मसाज से तो डेफिनेटली ठीक हो ही जाएगा। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, इससे मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी। छोटी सी उस जो आगे उसने जो प्रिजनर था उसने कहा, हिज यंग फेस वॉज गॉन अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। जो उसका एक छोटा सा फेस है, यंग फेस, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा था क्योंकि वो वीक भी था और जो उसकी बियर्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा घनी थी, तो उसके बीच में उसका चेहरा काफ़ी छोटा दिख रहा था। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। इफ आई हैड मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वॉन्ट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट। आगे वो बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। डॉक्टर सदाव को कहता है कि अगर आप जैसे जापानीज से मैं नहीं मिला होता तो मुझे पता है कि आज मैं जीवित ना होता, मैं आज जिंदा ना होता। सदाव बोड, बट ही कुड नॉट स्पीक। अब सदाव ने सिर झुकाया लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। Sure, I know that, Tom went on warmly, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. आगे वो कहता है कि ये बात वो डेफिनेटली जानता है कि उसके वो अपने हाथों से एक चेयर को टाइट से पकड़ता है और वो ये बात कहता है कि अगर मेरे ख्याल में अगर सारे के सारे जापानी आपकी तरह होते तो वॉर की सिचुएशन होती ही नहीं। ये जो वॉर हो रहा है ये सिचुएशन आती ही नहीं अगर सारे के सारे जापानीज आपकी तरह ही सोचते। परहैप्स, सदाओ said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. अब आगे डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि शायद और अब मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए सोना ही बेहतर होगा। He held the boy back into the bed and then bowed. Good night. उसके बाद वो हेल्प करते हैं उस लड़की की कि वो वापस से बेड में लिटाएं, सोने में उसकी मदद करें। फिर वो झुकते हैं और उसको गुड नाइट बोलकर विश करके बाहर आ जाते हैं। Sadao slept badly that night. Time and time again he woke thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displayed in the garden, a noise such as man might make who cried a burden.
अब उस रात सदाओ को ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी वो बात करके आए थे जनरल से, उसे पता था कि शायद घर पे मर्डर्स आए, इसीलिए उसको उस रात नींद नहीं आई और वो बार बार जग रहा था। उसे लगता था जैसे कि कोई आ रहा हो, जैसे, क्योंकि माइंड में ये चीज़ पता था कि मर्डरर ने इस घर के अंदर आना ही था। और कभी कुछ आवाज़ आती, कभी किसी स्टिक के टूटने की आवाज़ आती तो वो उठ जाता, या कभी किसी पत्थर की, ऐसा लग रहा है जैसे गार्डन से कुछ शोर आ रहा है, तो वो बार बार इस वजह से वो सो नहीं पाया। The next morning, he made the excuse to go first into the guest room. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the journal had directed. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep, and he closed the door again quietly. अब अगली मॉर्निंग सबसे पहले डॉक्टर सदाव अमेरिकन के रूम में गए, और वो यही चाह रहे थे कि अगर वहाँ पे अमेरिकन नहीं दिखता है तो वो जाकर हना को बता देगा कि ये सब जनरल के इशारे में हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने वो डोर खोला तो वहाँ पे वो पिलो के ऊपर वो अमेरिकन उसे दिखा, जो कि नींद में था। और इसके बाद वो देखने के बाद डॉक्टर सदाव ने डोर को आराम से क्वाइटली बंद कर दिया। He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. अब वो आगे डॉक्टर सदाव हना को बताते हैं कि वो सो रहा है। इस तरह से सोने का मतलब है कि वो ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। तो इस पे हना कहती है कि हम उसका क्या करेंगे, और सदाव शूक हिज हेड। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस्ड। और सदाव इस पर अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं कि मैं 1-2 दिन में डिसाइड कर लूँगा कि हमें क्या करना है। वो उन्होंने ऐसा उसने ऐसा प्रॉमिस किया। But certainly he thought the second night must be the night. There rose a wind that night, and he listened to the sounds of bending boughs and whistling partitions. Hannah woke too. Out we not to go and close the sick man's partitions, she said. फिर उसने सोचा कि जो सेकंड नाइट है उस दिन तो हो ही जाएगा। उस रात तेज़ हवा चल रही थी, और जो ब्रांचेस थी उनकी हवा की वजह से झुकने की आवाज़ें, दरवाज़ों की आवाज़ें, इस सब से सुन रहे थे डॉक्टर सदा। और इसी में हना भी उठ जाती है और वो कहती कि आप क्या क्या हमें जाकर जो अमेरिकन है उसके रूम का दरवाज़ा नहीं देखना चाहिए, उसे बंद नहीं कर देना चाहिए। तो इस पे सदाओ कहते हैं नो, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कि नहीं हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो खुद ही इतना एबल है कि वो खुद उठकर अपने रूम को बंद कर दे। Then the third night, of course, must be the night. The wind changed to quiet rain, and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke up at the sound of a crash and leaped to his feet. फिर फाइनली थर्ड डे था जिस दिन सदाव को लगा कि आज तो काम हो जाएगा, क्योंकि उस दिन जो विंड है, जो हवा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा धीमी थी, और बारिश हो रही थी हल्की हल्की। और बारिश की आवाज़ें जैसे आती है वो डॉक्टर सदाव को पूरी तरीके से पता चल रहा था। अब सदाव को कुछ बेटर नींद आई कि शायद आज हो जाए काम, लेकिन उसी वक्त किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आई जिससे वो वापस से उठ गए। तो अब डॉक्टर सदाव को लग रहा था कि आज तो काम हो ही गया है। What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. Wail means weep, रोना। तो अब इस आवाज़ की वजह से हना भी उठ गई, और उस हना ने पूछा कि ये क्या था। और उसके ज़ोर से बोलने की वजह से जो उसका बेबी था वो भी उठ गया, और उसकी वजह से तेज़ बोलने की वजह से उसने रोना शुरू कर दिया। आई मस्ट गो एंड सी, तो आगे वो बोलती है कि मुझे जाकर देखना चाहिए। आई मस्ट गो एंड सी, बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। सदाओ, शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विद यू। लेकिन सदाओ ने उसे जाने नहीं दिया, उसने उसे वहीं रोक दिया, और इस बात पर है ना गुस्से में बोलती है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो आगे डॉक्टर सदाव कहते हैं डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, कि मत जाओ,
मत जाओ, डॉक्टर सदाओ ऐसा कहते हैं। His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. अब डॉक्टर सदाओ के ऐसे करने से जो हैना थी वो थोड़ा सा डर जाती है और हफ्ते हुए वेट करती है, वहीं खड़ी रहती है। वो दोनों ही एकदम साइलेंट थे। दोनों ही वापस बेड में आते हैं और बेबी उनके बीच में होता है। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. पर अगली ही सुबह जब वो डोर खोलते हैं अमेरिकन का, तो वो अपने रूम में होता है और इस बार गे मीन्स हैप्पी, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखता है। उस ऑलरेडी उसने खुद को वॉश कर लिया होता है और वो अपने फीट पे खड़ा रहता है। कल ही उसने एक रेज़र मांगा था जिससे उसने आज अपने आप को शेव कर रखा है, और लेकिन जो उसका चेहरा है वो काफ़ी पेल दिखाई दे रहा था। आई एम वेल ही सेड जॉयसली, तो उसने आगे कहा अमेरिकन ने कि वो आज ठीक है। Sadao drew his kimono round his weary body. He would not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life, no, simply it was not worth the strain. तो सदाओ ने अपनी बॉडी के ऊपर किमोनो पहना और अचानक से उसने फैसला किया कि वो एक और रात नहीं गुजार सकता। अब वो इस वेट में नहीं रह सकता कि अब नेक्स्ट नाइट भी देखें कि वो मर्डरर्स आए या ना आए। ऐसा नहीं था कि उसे अमेरिकन की जान की कोई चिंता थी, बस वो ये सब अब ये जो भी प्रॉब्लम थी, ये जो पेन था, ये जो कष्ट था, वो उठाने लायक नहीं था कि वो और हर दिन इसी वेट में रहे कि आज कुछ हो जाए। You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near that the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because in the storm it is submerged. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. Many fathoms deep means very deep. बहुत गहरी. Fortifying means protecting, रक्षा करना. आगे डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अब तो तुम ठीक हो, और वो ये बात धीरे आवाज़ से बोलते हैं। और आगे वो कहते हैं कि मुझे लगता है अब तुम इतने ठीक हो कि अगर आज रात मैं अपनी बोट में थोड़ा एक्स्ट्रा क्लोथिंग और फूड रख दूं और तुम्हें उसमें बिठा दूं तो तुम अब जा सकते हो उस पार आइलैंड के पास, वहाँ पे कोई नहीं रहता, तो तुम वहाँ पे सुरक्षित हो। और आगे वो कहते हैं कि तुम्हें उस पार जाते जाते अक्सर बोट डूब जाया करती है, बट क्योंकि ये सीजन स्टॉर्म का नहीं है तो ये सेफ रहेगा। और आगे उसको वार्न भी कर देते हैं कि तुम वहाँ पे तब कोरियन फिशिंग बोट को पास होते हुए जब तक नहीं देखते हो तब तक वहीं रहना, और जिस दिन तुम्हें ऐसा मिलेगा तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। द यंग मैन स्टार्टेड एट हिम स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। फिर वो जो अमेरिकन है वो उसको घूरता रहा, डॉक्टर सदाओ को धीरे धीरे समझता रहा वो क्या कह रहा है, और बाद में वो पूछता है कि क्या मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली, यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, कि मेरे ख्याल से ऐसा ही है क्योंकि तुम इस बात को समझते होंगे कि तुम्हारा यहाँ होना छिपा छिपा हुआ नहीं है किसी से भी। The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. तो उसने इस बात को सुनते हुए आराम से अपना सर हिलाया और ओके कहा।
Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had brought secretly during the day, as well as two quills he had brought out a pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon, and he worked without a flashlight. अब शाम तक डॉक्टर सदाव ने उसको नहीं देखा, उसे नहीं मिले, और जैसे ही नाइट हुई उसने अपनी बोट में सब कुछ, जो क्लोथिंग, फूड, वाटर, जो भी उसको उसमें रखना था, उसको सीक्रेट तरीके से खरीदा था और उसको रखा। उसी के साथ दो कंबल भी रखे, और उसने वहाँ अपनी बोट को वहाँ पे बांध दिया। और अब जब उसने नोटिस किया कि स्काई में, आसमान में चांद उस दिन नहीं था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए उसने फ्लैशलाइट से यूज़ किया। When he came to the house, he entered as though he was just back from his work, and so Hannah knew nothing. Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. आगे सदाओ चुपचाप अपने घर में इस तरीके से गए जैसे कि वो अभी ऑफिस से ही आए हैं। उन्हें हना को भी ये बात पता नहीं लगने दी। और यूमी वर हेयर टुडे, आगे हना बताती है कि यूमी आज घर पे आई थी, और लेकिन वो इतनी मॉडर्न है, स्टिल उसने उनके साथ नहीं खाया। और यूमी बच्चों के लिए काफ़ी बुरा महसूस कर रही थी, उसे वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। द सर्वेंट विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन। सदाओ कहते हैं कि जैसे ही वो फॉरेनर, वो अमेरिकन यहाँ से जाएगा, सर्वेंट अपने आप ही वापस आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound, and his heart and pulse. The pulse were irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. अब उस दिन सोने से पहले वो उस अमेरिकन के रूम में गए और उन्होंने उसको अच्छे से चेक किया। उसके सारे जो वुंड्स थे, घाव थे, वो चेक किए, और उसके नर्व्स भी चेक की, पल्स रेट चेक किया। अब उसकी जो पल्स थी वो थोड़ी सी इरेगुलर थी, बट वो एक्साइटमेंट के कारण हुई थी। लेकिन जो उसके पेल लिप्स थे वो बिल्कुल बंद थे, और उसकी जो आंखें थी वो जल रही थी। और सिर्फ उसकी जो नेक में जो वो रेड निशान थे वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थे, काफ़ी गहरे दिखाई दे रहे थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ। तो वो सदाओ को कहता है कि मैं समझता हूँ कि आप फिर से मेरा जीवन बचा रहे हो। सदाओ said, not at all. It is only inconvenient to have you here any longer. तो वो इस बात पे कहता है कि बिल्कुल नहीं, बस अब तुम्हें यहाँ और रखना सही नहीं लग रहा, इसीलिए इनकन्वीनियंट लग रहा है, सिर्फ इसीलिए वो इसे वहाँ से भेज रहे हैं। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. तो अब वो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ और उसने उस अमेरिकन को फ्लैशलाइट यानी टॉर्च दी, और फाइनली उसने वो टॉर्च उसे देने का ही फैसला लिया, उसने ये डिसाइड किया। और उसने अपनी ये छोटी सी चीज़, ये टॉर्च उसको दिया, जो कि वो अक्सर रात को यूज़ किया करता था। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me two flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. You will find fish, a fresh fish, easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen, okay? The young man bread.
तो आगे डॉक्टर सदाव से बताते हैं कि आगे अगर आगे तुम्हें किसी कोरियन नाव नहीं मिलती है और उससे पहले तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है, तो उसे 2 फ्लैशलाइट जलाकर इशारा करना, वो भी कब? सूरज के डूबने से पहले, क्योंकि अगर वो अंधेरे में ये काम करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। और अ अगर तुम वहाँ पे ठीक-ठाक हो, तो तब भी तुम एक इशारा कर देना और तुम्हें खाने के लिए वहाँ पे फ्रेश फिश मिल जाएँगी ईज़िली। बस उसे तुम कच्चा ही खाना, क्योंकि अगर तुमने उसको पकाने की कोशिश की है या उसके लिए तुमने फायर जला दिया, तो फिर तुम पकड़े जा सकते हो। जिस पे उस अमेरिकन ने कहा, ओके द यंग मैन ब्रेथ। ठीक है, उसने चैन की साँस ली। He was dressed now in the Japanese cloth which Sadao had given him, and at the last moment, Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. Now Sadao said, तो अब सदाव ने क्या कहा कि इस समय वो जो अमेरिकन था, वो एक जापानीज कपड़ों में था, जो कि डॉक्टर सदाव ने ही उसे दिए थे, और लास्ट टाइम में ही उसने वो काला कपड़ा उसके सर पे बांध दिया। The young American, without a word, shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but then would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash, then he closed the partition. That night he slept. अब वो जो अमेरिकन था, वो बिना कुछ बोले डॉक्टर सदाव से अच्छे से हैंडशेक करते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से चल पड़ते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतर के वो गार्डन में अंधेरे में खो से जाते हैं। और एक दूसरी बार जब वो सदाव ने उसे रास्ता देखने के लिए उसे टॉर्च फ्लैश दिया, पर इस पर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए पर डॉक्टर सदाव वहीं वेट करते रहे ये जानने के लिए कि वो वहाँ बोर्ड तक पहुँच गया है अंधेरे में या नहीं। तो जैसे ही उस अमेरिकन वहाँ पहुँचता है, तो उसने एक बार उसे फ्लैशलाइट दिखाई, और उससे अब वो सैटिस्फाइड हो गया डॉक्टर सदाव, जिसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उस रात उसे अच्छे से नींद आई। You say the man escaped? The journal asked faintly. He had been operated once upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure the journal would live. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins. So far as he knew, they had never come. The servants had returned, and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. अब जनरल ने बहुत धीरे आवाज में कहा कि तुम कहते हो कि वो आदमी भाग गया? उस अभी उसका 1 हफ्ते पहले ही ऑपरेशन हुआ था, इमरजेंसी ऑपरेशन, और उसी रात सदाओ को भी बुलाया था। 12 आवर्स तक ने निश्चय किया था कि जो जनरल है वो बचेगा या नहीं, क्योंकि उसके जो गॉल ब्लैडर है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. और वो जो ओल्ड मैन था, उसने एक गहरी लंबी सांस ली और उसके बाद उसने फूड मांगा। अब सदाओ ने सोचा कि वो अभी तो जो मर्डरर्स के बारे में पूछ नहीं सकता, और जहाँ तक उसे पता था वो कभी आए ही नहीं थे। और क्योंकि उसके सर्वेंट्स भी वापस आ गए थे, और जो यूमी ने जो गेस्ट आए हुए थे उनको भी खाना पूरी तरीके से साफ कर दिया था, और इवन
जो अमेरिकन जिस रूम में था वहाँ उन्होंने कुछ जला भी दिया था। दे हैड बर्न्ड सल्फर इन इट। उन्होंने वहाँ सल्फर जलाया ताकि जो उसकी स्मेल थी वाइट मैन की वो वहाँ से पूरी तरीके से चली जाए। सिर्फ एक गार्डनर ही था जो कि क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिसैंथेमम्स। तो बस एक गार्डनर ही था जो कि क्रोध में था क्योंकि उसे क्रिस्थैनमन रोपने में देर हो गई थी, क्योंकि वो गार्डनिंग का काम करता था तो वो लगाने में उसको देर हो गई थी। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। और कुछ एक हफ्ते के बाद डॉक्टर सदाव को ऐसा लगा कि अब जनरल की कंडीशन ठीक है, वो इस बारे में बात कर सकते हैं, प्रिजनर के बारे में बात कर सकते हैं। Yes, Excellency, he escaped. सदाव now said. सदाव ने कहा कि हाँ वो अब भाग चुका है। He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? तो आगे वो डॉक्टर सदाव बोलते हैं उन्हें कि हाँ वो तो, हाँ वो तो भाग चुका है। और उसने उसके बाद वो खांसने लगा, जिसका मतलब ये था कि अभी तक उसे कुछ कहा नहीं था वो, पर कहना चाह रहा था। लेकिन वो अभी भी जो जनरल थे वो काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जस्ट अभी उनका ऑपरेशन हुआ था तो वो तकलीफ उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन वो अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं और आगे वो कहते हैं कि दैट प्रिजनर, वो कैदी, और क्या मैंने तुम्हें वादा नहीं किया था कि मैं उसे मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा? जिस पे डॉक्टर सदाव कहते हैं यस डिड यू डिड एक्सीलेंसी। सदाव सेड, सदाव ने कहा हाँ बिल्कुल आपने किया था। Well, well, the old man said in a tone of amazement, so I did. But you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. तो उसने जनरल ने कहा हाँ ठीक ठीक, पर मैंने यही कहा था ना, पर देखो ना मैं इतना ज़्यादा पेन में था कि मैं अपने अलावा, एक्चुअली सही बात तो ये है कि मैं अपने अलावा और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा था। और देखो मैं तुम्हें दिया हुआ प्रॉमिस कैसे भूल गया। आई वॉन्डर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मर्मर्ड। तो सदाव ने क्या कहा, मैंने सोचा सा एक्सीलेंसी, और इसके बाद इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म और dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? तो आगे वो इस बात को मान लेते हैं जनरल कि ये डेफिनेटली उन्हीं की लापरवाही थी, वही इतने केयरलेस हो गए। लेकिन आगे वो अपना इसमें रीज़न भी देते हैं कि लेकिन तुम जानते हो, डॉक्टर सदाव से ऐसा कहते हैं कि लेकिन तुम जानते हो कि इसका कारण ना तो देशभक्ति की कमी थी और ना ही उन अपने ड्यूटी से वो भाग रहे थे। बस उनकी चिंता के साथ उसने अपने डॉक्टर को ये दिखाया कि अगर ये बात निकलती है बाद में तो तुम बात को समझोगे ना, नहीं क्या? देन सर्टेनली Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. I can swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. आगे डॉक्टर सदाव कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद वो अचानक से उसको ये चीज़ समझ में आ गया कि जनरल अब उसकी मुट्ठी में है। क्यों? क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ, लेकिन अब क्योंकि इसमें गलती कहीं ना कहीं जनरल ने अपनी मान ली, तो अब उसे लग रहा है कि अब वो बिल्कुल सेफ है। और वो आगे कहता है कि मैं आपकी निष्ठा की कसम खाकर बोलता हूँ कि और दुश्मन के
एंड टू योर zeal अगेंस्ट द एनिमी, कि और दुश्मन के विरुद्ध आपके उत्साह की. You are a good man, the general murmured and closed his eyes. You will be rewarded. और इस पर आगे वो क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो. और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि तुम्हें इस चीज़ के लिए 100% अवार्ड दिया जाएगा. बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk, no one was on the island. His prisoner was gone, safe doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. तो आगे लेकिन सदाओ के लिए उस रात उसको अवार्ड मिल गया. कब? जब शाम को वो वेट कर रहा था ये देखने की फ्लैशलाइट के लिए कि वो इस वक्त वो जो अमेरिकन वहाँ से गया वो उस वक्त है कि नहीं. तो कोई फ्लैशलाइट नहीं मिली, जिससे उसको ये चीज़ पता चल गया कि जैसा कि उसने कहा था कि वो कोरियन बोट का वेट करे, तो अब वो उसको मिल चुकी है और अब उस आइलैंड में कोई नहीं है. He stood for a moment on the veranda, gazing out to sea from whence the young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly talkative woman. In spite of her wish to be kind, he remembered his old teacher of anatomy, who had been so insistent on Mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. He had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of prejudice, and it had been bitter to live in it. Knowing himself their superior, how he had despised the ignorant and dirty old women who had at last consented to house him in her miserable home. He had once tried to be grateful to her because she had, in his last year, nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. Strange, he thought, I wonder why I could not kill him. तो अब उसको कुछ टाइम के लिए तो वो वहाँ पे अपने वरांदा में खड़ा रहा और वहाँ पे देखता रहा कि कहीं कोई लाइट उस रात उसको दिख जाए जिससे उसे पता चले कि वो अमेरिकन वहाँ है. और अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो सारे के सारे वाइट अमेरिकन फेसेस याद करने लगा जो कि वो अपनी ज़िंदगी में जिस जिस अमेरिकन से मिला था. जैसे कि उसके प्रोफेसर जिसके घर पे वो पहली बार हना से मिला था, और उसकी वाइफ जो कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, और हालांकि उसकी इच्छा हमेशा से काइंड होने की ही थी उसे. और उसके बाद डॉक्टर सदाव को आगे अपने उस टीचर की भी याद आई, प्रोफेसर की भी याद आई, जिसने उसे कहा था कि जो नाइफ है उसको बहुत ही काइंड होकर चलाना चाहिए. और उसके बाद उसने अपनी एक फैट और एक केयरलेस लैंड लेडी को भी याद किया. और अमेरिका में रहने के लिए मकान लेने में काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर सदाओ को प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो एक जापानीज़ थे. और अमेरिका में इस तरीके से घर लाना, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेट भी अमेरिका में सहा. और ये जानते हुए कि वो इन सब से ऊपर थे, और कैसे उसे एक जो और कैसे वो जो जहाँ पे अमेरिका में जिसके घर वो रहता था, वो जो लेडीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन फाइनली उन्होंने उसे अपने घर में रखने के लिए मान गई थी. एक बार उसने उसको उन लेडीज़ को थैंक यू बोलने के लिए लास्ट टाइम कहा था क्योंकि वो लास्ट ईयर में था और इन्फ्लुएंजा से वो इन्फ्लुएंजा से
पीड़ित थी, तो डॉक्टर ने उसको लास्ट टाइम में काफ़ी मदद की थी, काफ़ी दया दिखाई थी। पर लेकिन उसका डॉक्टर सुदाव का ऐसा कहना था कि काइंड दिखाने पर, थैंक यू जताने पर भी वो काफ़ी रिपल्सिव था, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेटेड उनके चेहरे पे तब भी दिख रही थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। तो अमेरिका में रहते हुए जो जो चीज़ें उसने फेस किए थे, अब वो सब चीज़ें याद करने के बाद उस अमेरिकन प्रिजनर का चेहरा उसके सामने आ गया, वाइट एंड रिपल्सिव। स्ट्रेंज ही थॉट, और उसने इस बात को स्ट्रेंज कहा और इसने इस बारे में सोचा, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, कि इस बात से मुझे हैरानी है कि मैंने उस वाइट प्रिजनर को, उस अमेरिकन को मार क्यों नहीं दिया। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू।